हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले जिसका नाम है जेप प्रक्रम। इंग्लिश में उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों जेप प्रक्रम से ही आपको पता लग रहा होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों एक बार इधर फोकस कीजिए। और दोस्तों आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूरी कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। और दोस्तों अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, आइए इधर ध्यान दीजिए। ये प्रक्रम लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षणों का कार्य करते हैं ये प्रक्रम कहलाता है। जैसे हो गया पोषण, शोषण, वाहन एवं उत्सर्जन। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है। तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया क्या क्या है? एक मानव के लिए क्या क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है, शोषण भी जरूरी है, वाहन भी जरूरी है एवं उत्सर्जन भी जरूरी है। ठीक है, जब तक आपका पोषण नहीं होगा तब तक आपका शरीर का विकास पॉसिबल नहीं है। जब तक आप सांस नहीं लीजिएगा तब तक आप जीवित नहीं रहिएगा। ठीक, जब तक वाहन नहीं होगा एवं उत्सर्जन नहीं होगा तब तक एक जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये भी पूछ सकता है जीवधारियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया क्या क्या है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा पोषण, शोषण, वाहन एवं उत्सर्जन, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है? टिक मार के आना है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता भी है। चलिए ये तो समझ गया पोषण क्या है। ठीक, पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिनके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। ठीक, जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है। ठीक, पोषण के जरिए क्या होता है? हमारा शरीर शरीर का क्या होता है? रचना होता है। ठीक, शरीर हमारा ग्रोथ करता है। ठीक, टूट फूट की मरम्मत होती है। ठीक, जैसे एक बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी होता है। जरूरी क्या, उसका पोषण तो उसी पे होगा, वो रोटी चावल तो खाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब पोषण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या हो गया? स्वपोषण, दूसरा होगा विषम पोषी। ठीक, स्वपोषण से ही पता लग रहा है जो स्वयं अपना भोजन बना सकता है। ठीक, विषम पोषी से दूसरे पास है, ऐसे ही पता लग रहा है। ठीक, चलिए स्वपोषण पहले समझते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे अधिकांश हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्वपोषण। विषम पोषण उसी का अपोजिट उल्टा हो गया। ठीक, विषम पोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे सभी जीव जंतु, जैसे शेर भी हो गया, वो भी दूसरे पर ही आश्रित रहता है, जब वो शिकार करेगा तो खाएगा। ठीक है, हम भी दोस्तों विषम पोषी में ही आते हैं क्योंकि हम भी एक दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक, समझ गए दोस्तों? चलिए एक नज़र आप इसको मार लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जेब प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से संरक्षणों का कार्य करते हैं वो जेब प्रक्रम कहलाते हैं। कितना ही आसान भाषा है, एक बार में ही आपको याद हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें से आता भी है क्वेश्चन। ठीक, जैसे हो गया क्या? पोषण हो गया, शोषण हो गया, पाहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सब क्या हो गया? जेब प्रक्रम में आते हैं, एक जीव के लिए जरूरी है। ठीक, पोषण भी जरूरी है, शोषण भी जरूरी है। ठीक, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये शोषण हो गया। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं आप जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिनके कारण उनका अस्तित्व क्या रहता है? कायम रहता है। ये सब जेब प्रक्रम में आता है। पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर का क्या होता है? रचना होता है, टूट फूट की मरम्मत होता है एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचाल तथा नियमन होता है। पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वपोषण, विषम पोषी। ठीक,
स्वपोषण क्या होता है? तो वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहता है। जैसे आ जाता है इसमें क्या, अधिकांश हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। विषमपोषी क्या होता है? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे सभी जीव जंतु ये सब क्या हो गया, विषमपोषी हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज बायोलॉजी का पहला क्लास था, आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले दिन और हम विस्तार में और इसका आगे का हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।